हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 का नाम है संबंध एवं फलन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को इस एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 को हल कराना शुरू किया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है इसके पहले की क्लासों में। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जो है आप अपनी क्लासें देख सकते हो। आज की क्लास में इस एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के प्रश्नों को हल करना बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक रिलेशन दिया गया है x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x एक पुस्तक है, y एक पुस्तक है और इन दोनों में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये चीज़ आप दिखाइए। तुल्यता संबंध की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि कोई संबंध यदि स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है तो वह संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। तो अगर हमें इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो सबसे पहले इसको स्वतुल्य सिद्ध करना होगा, सममित सिद्ध करना होगा और उसके बाद संक्रामक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने लिख दिया है प्रश्न। यहाँ पर जो ए है वो किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पुस्तक x है वो y से किस प्रकार संबंधित है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध में आप क्या कहोगे यहाँ पर x, बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। क्यों? देखिए पहले लिख लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग करेगा दिए गए सेट A से। x क्या है? पुस्तक है। लिखोगे क्योंकि x पुस्तक में या पुस्तक x में, पुस्तक x में पेजों की संख्या पुस्तक x के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी, पेजों की संख्या के बराबर होगी। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि किसी पुस्तक में मान लीजिए अगर आपके 50 पेज हैं, ठीक है, तो जो पुस्तक में पेजों की संख्या 50 है वो उस पुस्तक की पेजों की संख्या के तो बराबर होगी ही ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुस्तक x में पेजों की संख्या पुस्तक x के पेजों की संख्या के ही बराबर होगी। ठीक, इसलिए R क्या यहाँ पर लिख लिया एक बार, पुस्तक x के ही पेजों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। इसलिए R क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वतुल्य हो जाएगा। R मतलब R का मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। अगली हेडिंग क्या डालोगे भाई? सममित संबंध। सममित संबंध में आप क्या करोगे भाई? देखिए भाई, आप कहोगे कि यदि x, y दिए गए रिलेशन में बिलोंग करे, फॉर ऑल x, y बिलोंग करता है इस सेट में। अब सेट में जो है x और y ये पुस्तकें हैं और इसमें किस प्रकार रिलेशन है कि x तथा y में पेजों की संख्या बराबर है। मतलब जो पुस्तक x है, अगर x, y दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो जो पुस्तक x में पेजों की संख्या है, ये बताया जा रहा है पेजों की संख्या, ठीक है, वो पुस्तक y में पेजों की संख्या के बराबर है। यही तो कंडीशन दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि जब x, y दिए गए रिलेशन में बिलोंग करता है तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है, बराबर है। यानी पुस्तक x में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक y में पेजों की संख्या। इसको देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, y अगर इधर लिख दें हम, पुस्तक y में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक x में पेजों की संख्या। चाहे x बराबर y लिखो या y बराबर x, क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो देखिए जब x, y बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में तो पुस्तक x में पेजों की संख्या पुस्तक y में पेजों की संख्या बराबर थी। अब पुस्तक y में पेजों की संख्या बराबर मैंने पुस्तक x में पेजों की संख्या के बराबर लिख दिया। इसका मतलब कि y, x भी क्या हो जाएगा भाई? दिए गए रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सममित संबंध में यही परिभाषा है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में और y, x बिलोंग करने लगे दिए गए रिलेशन में तो इसका मतलब क्या है? इसलिए r क्या है यहाँ पर? सममित हो जाएगा।
आर सममित संबंध क्या है भाई, है यहाँ पर। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई बात। अब आप अगली हेडिंग क्या डालोगे, अगली हेडिंग आप डालोगे संक्रामक संबंध। तो चलिए देखते हैं ये कैसे संबंध आपका संक्रामक संबंध है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप पूरी क्लास को किया करो, आधी क्लास करोगे तो आपको कहाँ समझ में आएगा। संक्रामक संबंध, ठीक है। वैसे भी अभी आपको चिंता नहीं होगी, अभी एग्जाम नज़दीक तो है नहीं। जब एग्जाम नज़दीक आते तब आपकी चिंता बढ़ती है। तो जब एग्जाम नज़दीक आए तो उसके पहले आप सब तैयार कर लो ना, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। संक्रामक संबंध की अगर हम बात करें तो संक्रामक संबंध की परिभाषा क्या होती है कि यदि x, y बिलोंग करे दिए गए रिलेशन में, ठीक है, x, y बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तो x में जो पुस्तक जो x है उसमें जो पेजों की संख्या वो किसके बराबर है, पुस्तक y में पेजों की संख्या के बराबर है। मैं ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप में मैंने लिख दिया है, आप ऐसे ही लिखना कि पुस्तक x में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक y में पेजों की संख्या। कब, जब x, y बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, ठीक है। तथा अगर मैं ये भी मान लूँ साथ ही में कि y, z बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखिए, जब x, y बिलोंग करता था दिए गए रिलेशन में तो पुस्तक x में पेजों की संख्या बराबर पुस्तक y में पेजों की संख्या, और जब y, z बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे पुस्तक y में पेजों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, पुस्तक z में पेजों की संख्या के बराबर। अब इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, और यहाँ पर अगर लिख दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए x में पेजों की संख्या जो है वो y में पेजों की संख्या के बराबर है, और y में जो पेजों की संख्या है वो z में पेजों की संख्या के बराबर। इसका मतलब x में पेजों की संख्या और z में पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। और ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब यहाँ पर x, z जो है वो बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। x, y बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या थी। जब y, z बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो y में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या थी। तो हमको कंडीशन ढूंढनी थी कि x, z भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, यानी x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या होनी चाहिए। तो जो कि हो गई समीकरण 1 व 2 से, तो आप कहोगे कि x, z बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में। इसलिए फॉर ऑल आप लिख सकते हो कि x, y, z जो है वो दिए गए सेट, इस सेट से लिए गए हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर r क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, ठीक। तो लिख देना, चूंकि r स्वतुल्य है ना, r स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। क्या भाई, संक्रामक है, इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध की यही तो परिभाषा होती है, r एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर आप एक लाइन में लिख सकते हो कि r जो है यहाँ पर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए r क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। बताइए भैया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है, क्वेश्चन समझ में आता होगा तो आप लैंग्वेज जरूर लिख लोगे, ठीक है। फालतू की लैंग्वेज नहीं लिखना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही लिखिए बस। यहाँ पर कोई आपको कहानी या गाथा नहीं लिखनी है, ठीक है। जो यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सतुल्य सममित संक्रामक को सिद्ध करिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसको रब करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए भाई क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हमने लिए यहाँ पर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए आपको समुच्चय दिया गया है। ध्यान दीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में ए इक्वल टू आपको एक समुच्चय दिया गया है जिसके अंतर्गत एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 तक आपके एलिमेंट हैं और इन समुच्चय पर एक आपका संबंध परिभाषित है कि a कामा बी सच दैट मॉड a माइनस बी क्या है भाई, सम है, सम है। ये आपको रिलेशन दिया गया है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए। अब आगे जो प्रमाणित करना वो बाद में प्रमाणित करेंगे, पहले ये एक तुल्यता संबंध, ये चीज़ आपको दिखाना है। तो मैंने बताया कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, जब वो सतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा। तो आप पहले यहाँ पर हेडिंग डालोगे सतुल्य संबंध, ठीक। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सतुल्य। तो यहाँ पर देखिए सतुल्य संबंध की परिभाषा होती है कि समुच्चय के अंदर जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो a कामा बी है वो एलिमेंट ही है इस समुच्चय का, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखा है कंडीशन के रूप में। तो यदि यहाँ पर हम देखें, यदि a कामा ए बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, मतलब
जो इस समुच्चय का अवयव है वो स्वयं से संबंधित हो जाए। फॉर ऑल जो ये आपका अवयव है वो बिलोंग कर जाए, मतलब इस सेट से कोई भी अवयव हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी अवयव। तो जब ए कामा बी बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में तो ये कंडीशन है। तो ए कामा ए बिलोंग करेगा अगर दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन हो जाएगी मॉड ए माइनस ए बराबर 0। जो 0 आया क्या वो सम है? सम है। तो लिखोगे जो कि सम है, मतलब कंडीशन क्या है भाई? सत्य है। इसलिए आर क्या हो जाएगा? आर यहाँ पर स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर? अगली हेडिंग डालोगे आप सममित संबंध। क्या डालोगे? सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि यदि x कामा y बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, तो y कामा x भी बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। यहाँ a कामा b है तो b कामा a बिलोंग करना चाहिए। तो लिखेंगे कि यदि a कामा b बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग करता दिए गए सेट में, तो a कामा g जब b बिलोंग करा दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन आपकी है कि मॉड a माइनस b क्या है भाई? सम है। मॉड a माइनस b क्या है? सम है। तो अगर 1 से 3 को घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या मिलेगी। ठीक, अब क्या 3 को भी अगर 1 से घटाएं तो सम ही मिलेगी? मिलेगी। मॉड की ये क्वालिटी होती है कि अंदर कोई ऋणात्मक संख्या तो उसको धनात्मक बनाया जा सकता है। तो मॉड के अंदर अगर a माइनस बी है तो इसको देखिए, इसमें हम कॉमन अगर माइनस ले लें तो ये b माइनस ए हो सकता है। ठीक है, और मॉड से जब ये संख्या बाहर निकलेगी तो ये b माइनस ए ही होगी, क्योंकि माइनस संख्या का जो मॉड होता है वो आपका धनात्मक हो जाता है। तो b माइनस ए मॉड के अंदर लिख सकते हैं, और जो कि क्या हो जाएगी? आपकी सम हो जाएगी। ऐसे लिख देना, ऐसे सम है। फिर दिस एम्प्लॉइज, इसमें देखिए माइनस का मॉड करोगे तो ये मॉड b माइनस ए हो जाएगा। ठीक, क्या है? सम है। अब देखिए जब a कामा b बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो मॉड a माइनस बी सम था। इसी कंडीशन को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप देखिए जब मॉड a माइनस बी सम था तो a कामा b बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। अब मॉड b माइनस ए सम है, तो इसका मतलब ये है कि जो b कामा a है वो बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। इसलिए यहाँ पर r क्या हो जाएगा? r आपका सममित है। क्लियर? अगली हेडिंग आप क्या देखोगे? अगली हेडिंग आप ये देखोगे संक्रामक। संक्रामक में आप क्या देखोगे कि यदि क्या देखोगे कि a कामा b बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन हमारी क्या बन रही है कि a माइनस बी का मॉड जो है वो सम है। तो मॉड a माइनस बी क्या है? सम है। ठीक, तथा अगर b कामा c बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, परिभाषा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, b कामा c बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, तब कंडीशन आ जाएगी मॉड b माइनस सी क्या है? सम है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मॉड a माइनस बी का अगर आप हल करोगे तो आएगा ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो a माइनस बी भी सम है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, चाहे मॉड a माइनस बी सम है लिखो, और चाहे तो ऐसा लिख लो कि a माइनस बी सम है। ठीक है, a माइनस बी पर मॉड लगा सकते हो, धनात्मक संख्या का मॉड धनात्मक संख्या ही मिलेगी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b माइनस सी, ऐसे क्या लिख सकते हो? b माइनस सी क्या है? सम है। अब इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 1 प्लस 2 से आप इनको जोड़ोगे तो a माइनस बी प्लस ठीक b माइनस सी, इनको जोड़ लिया तब हमें क्या मिलेगी? एक सम संख्या ही मिलेगी। आप देख लीजिए b से b कट गया, a माइनस सी आ गया। a माइनस सी है, इसको आप लिख सकते हो मॉड a माइनस सी। ये क्या हो जाएगा? आपका सम है। अब आप ही सोचिए, a माइनस बी सम था, ठीक है, तब a कामा b बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, b माइनस सी का मॉड सम था, तो b कामा सी बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। अब a माइनस सी का मॉड सम है, इसका मतलब ये है कि a कामा सी भी बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। संक्रामक में यही बताया जाता है कि अगर a कामा b बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में और b कामा सी बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो आपको सिद्ध करना रहता है कि a कामा सी भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। और जैसे ये हो गया, इसलिए यहाँ पर r क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? संक्रामक है। अब लिख देना कि चूंकि r स्वतुल्य है ना, सममित है और क्या है? संक्रामक है। और जब कोई संबंध ये तीनों संबंध मतलब हो जाते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तो जो r होता है वो क्या होता है? एक तुल्यता संबंध होता है। क्या होता है भाई?
आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, क्योंकि स्वतुल्य सम में संक्रामक तीनों है। बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा, इतना आसान क्वेश्चन ना समझ में आया तो बेकार है। चलिए आगे इसमें और भी कुछ बताया जा रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए 1, 3, 5 अवयव एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? संबंधित इस तरीके से होने चाहिए कि अगर 1, 3, 5 में कोई 2 अवयव लें और उनका हम क्या करें भाई, अंतर ज्ञात करें, उसके बाद माड ज्ञात करें, तो हमें एक सम संख्या मिलनी चाहिए। तो चाहे आप 1 से 3 घटाओ तब भी 2 मिलेगा, और 3 से 1 घटाओगे तब भी 2 मिलेगा। देखिए 1 से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 मिलेगा, और -2 का माड +2 हो जाएगा, और +2 क्या हो जाएगी, एक सम संख्या। और 3 से 1 घटाओगे तो आपको धनात्मक 2 मिलेगा, और धनात्मक 2 का माड तो भाई धनात्मक ही रहेगा, तो 2 इस तरीके से भी मिल गया। चाहे आप 3 से 5 घटाओ, चाहे आप 5 से 3 घटाओ, मिलेगा हर कंडीशन में सम संख्या ही। चाहे आप 1 से 5 घटाओ, चाहे आप 1 से 5 घटाओ, चाहे 5 से 1 घटाओ, 4 मिलेगा। 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो 1, 3, 5 तो सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से समुच्चय और एक दिया है 2, 4, चाहे 2 से 4 घटाओ तब भी आपको 2 मिलेगा, ऋणात्मक 2 मिलेगा, और ऋणात्मक 2 का मान निकालोगे तो प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक, तो +2 क्या है, कि सम संख्या है। और चाहे 4 से 2 घटाओ आपको 2 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या है। ठीक, तो 2, 4 समुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और 1, 3, 5 ये जो समुच्चय है इसमें भी सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें आगे एक बात और बोल रही, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। देखिए आप जो समुच्चय 1, 3, 5 इसका कोई एक अवयव ले लीजिए, और जो समुच्चय 2, 4 इसका कोई एक अवयव ले लीजिए, और दोनों का अंतर करके देखिए क्या एक सम संख्या मिल रही है। 1 और 2 ले लें तो 1 से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या नहीं है। 1 और 4 ले लें, 1 से 4 को घटाएंगे, 4 से 1 को घटाएंगे 3 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं 3 ले लेते हैं, 3 और 2 ले लेंगे, एक समुच्चय का ये एलिमेंट, एक समुच्चय का एलिमेंट, और घटाते हैं 3 से 2 घटाएंगे 1 आएगा, क्या सम संख्या है, नहीं है। 3 का 4 के साथ ले लीजिए 1 आएगा, सम संख्या नहीं। 5 का 2 के साथ ले लीजिए 3 आएगा, 5 का 4 के साथ ले लीजिए 1 आएगा, यानी 1 और 3 आएगा, एक कोई सम संख्या नहीं आएगी अगर दोनों समुच्चयों के एक एक एलिमेंट को लेते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको ऐसे पता हो गई कि कोई भी अवयव जो समुच्चय आपका 1, 3, 5 है वो समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। संबंधित होता तो दोनों का अंतर करने पर हमें एक सम संख्या मिलती। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, मैंने समझा दिया आपको। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखना कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, अब समुच्चय दिया गया, थोड़ा सा इसमें जो फॉर्म दिया गया है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर 9 नंबर में जो समुच्चय ए दिया है उसमें ये बताया गया है कि जो x की वैल्यू है वो z में बिलोंग करती है। z यहाँ पर क्या है, पूर्णांक का समुच्चय है, तो यहाँ पर समुच्चय के स्थान पर हम z लिख देते हैं। ठीक है, z एक समुच्चय है पूर्णांकों का जिसमें जो x की वैल्यू है 0 के बराबर है, और 0 से बड़ी है, 12 के बराबर और 12 से छोटी है। मतलब 0 से संख्या शुरू है और ये संख्या कहाँ तक जा रही है, ये संख्या आपकी जा रही है 12 तक। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोले, ये तो हो गया समुच्चय। इस समुच्चय पर 2 संबंध दिए गए हैं। ठीक, पहला संबंध आपको क्या दिया गया है, r = एक संबंध आपको दिया गया है कि a, b सच दैट mod a - b क्या है, 4 का एक गुणज है। ये आपको रिलेशन दिया गया है और आपको बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए सबसे पहले हमें स्वतुल्य से दिखाना होगा, फिर सममित, फिर संक्रामक। तो स्वतुल्य में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर a, ठीक है, देखें यदि कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित हो जाए, फॉर ऑल जो ये a अवयव है वो इस समुच्चय से लिया जाएगा z से। तो देखिए जब a, b संबंधित है एक दूसरे से तो कंडीशन ये है, जब a, a संबंधित हो जाएगा तो कंडीशन एक न्यू क्रिएट होकर के आएगी, a - a बराबर 0 आएगा। क्या ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का एक गुणज है। अगर ये है तो ये कंडीशन सत्य है, और कंडीशन सत्य है इसका मतलब r क्या है, स्वतुल्य है।
कैसे, कोई एलिमेंट उठाइए, जैसे मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ 0, 0 माइनस 0 0 आएगा 4 का गुणज। 1 उठा लेता हूँ, 1 से घटाऊंगा आएगा 0 0 1 4 का गुणज। 2 उठाऊंगा, 2 से 2 जाएगा 0 जो कि 1 4 का गुणज है, तो सतुल्य तो हो ही जाएगा। बात करें यहाँ पर सममित, सममित में आप बोलेंगे यदि a, b बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल a, b बिलोंग कर रहा है समुच्चय Z में। तो जब a, b बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन हमारी ये है कि मॉड a माइनस b जो है वो 4 का एक गुणज है। क्या है भाई, 4 का एक गुणज है। इसको देखिए ऐसे लिख सकते हो, अगर इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस a लिख सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा, 4 का एक गुणज हो जाएगा। अब मॉड से ऋणात्मक संख्या जब बाहर निकलती है तो धनात्मक ही निकलती है, तो ये b माइनस a हो जाएगा, और धनात्मक संख्या का मॉड धनात्मक ही होता है, तो इसको या करके मॉड b माइनस a भी लिख सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा, 4 का एक गुणज हो जाएगा। और अब आप ही सोचिए कि जब a माइनस b का मॉड 4 का एक गुणज था, तब a, b बिलोंग करता था दिए गए रिलेशन में। अब यहाँ पर आपने ये सिद्ध कर दिया कि मॉड b माइनस a 4 का एक गुणज है। इसका मतलब ये है कि b, a भी बिलोंग करने लगा दिए गए रिलेशन में। इसका मतलब यहाँ पर r क्या हो जाएगा भाई, सममित हो जाएगा। सममित की परिभाषा ये होती है कि कोई संबंध अगर a, b बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, तो b, a बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, तो बिलोंग करने लगा। वैल्यू रखना है a b की, समुच्चय से उठा के रख लो भाई। देखिए आप 4 का एक गुणज कब होगा, जब 1 से 5 5 5 1 मतलब 4 का अंतर होना चाहिए। 1 से 5 घटाओगे तो आपको यहाँ पर माइनस का 4 मिलेगा, माइनस 4 का मार करोगे तो प्लस 4 मिलेगा, जो कि एक धनात्मक संख्या हो जाएगी, और 4 का गुणज हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और 5 से जब 1 को घटाओगे तब भी 4 मिलेगा, 4 एक धनात्मक संख्या मिलेगी, धनात्मक संख्या का मार धनात्मक संख्या होती है, वो भी 4 का एक गुणज है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a, b बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो b, a भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। आगे आ जाएंगे संक्रामक पर। संक्रामक में वही पुरानी बात, यदि a, b बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में, तो कंडीशन हो जाएगी मॉड a माइनस b क्या है भाई, 4 का गुणज है, ध्यान दीजिएगा। तथा अगर b, c बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में, a, b, c की वैल्यू जहाँ से इस समुच्चय से ली गई, आप लिख देना जहाँ, या फॉर ऑल। यहाँ पर देखें तो जो a है, b है, c है, वो किस समुच्चय से लिया गया है, इस समुच्चय से लिया गया है। तो कोई अवयव ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1, 5 ले लिए, ठीक है ना। तो 1 से 5 घटाएंगे 4 का गुणज आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम 5 से कितना घटा दें, 9 घटा दें, तो c की वैल्यू आप 9 ले लीजिए। तब भी आप देख सकते हो यहाँ पर b माइनस c का मान क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा, गुणज है। तो आप इमेजिन कीजिए, a के स्थान पर 1 लिया और b के स्थान पर 5 लिया, 1 माइनस 5 4 आएगा, जो कि 4 का गुणज होगा। फिर b के स्थान पर 5 लिया और c के स्थान पर 9 लिया, 5 से 9 जाएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का माड़ प्लस 4 हो जाएगा, जो कि 4 का एक गुणज है। तो क्या अब देखिएगा, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। 1 प्लस 2 से माड़ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जोड़ोगे तो ये आपका आ सकता है a माइनस सी आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा। आप चेक कीजिए भाई, आपने a का मान कितना लिया, a का मान 1, b का मान 5 और c का मान 9 लिया। a माइनस बी निकाला तब 4 आया, b माइनस सी निकाला तब 4 आया, a माइनस सी निकालोगे 8 आएगा, और 8 क्या होगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो, दिस इम्प्लाइज, ऐसे आप कर सकते हो कि a, c भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। और a, c अगर बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में, तो इसका मतलब यहाँ पर जो r है वो क्या हो गया भाई, संक्रामक हो गया। क्या हो गया भाई, संक्रामक हो गया। और जब कोई संबंध सतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, तो वह संबंध क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तो लिख देना, चूंकि r सतुल्य है ना, सममित और क्या है भाई, संक्रामक है। क्या है भाई, संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा भाई, तुल्यता संबंध होगा। बस यही चीज आपको दिखानी थी कि यहाँ पर R क्या है भाई, एक तुल्यता संबंध है। तो आपने दिखा दिया भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर। इसमें लिखा था प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। 1 5 9 भी मैंने लिया था, 1 5 9, ये प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित होंगे। 1 से 1 घटाओगे,
ठीक, या 1 से 5 घटाओगे 4 आएगा, 4 का गुणा, 5 से 9 घटाओगे तब भी 4 का गुणा जाएगा, ठीक है, या 1 से 9 घटाओगे तब भी 4 का गुणा जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे पार्ट में दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है कि a कमा बी, a बराबर b, ये तो और आसान हो गया। ठीक, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा रफ नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारा काम वही करना है तो ज़्यादा रफ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर केवल समझाना है हमें। इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसी समुच्चय पर दूसरा रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दे दिया कि a बराबर b, ये रिलेशन दे दिया। तो मैं यही लिखूंगा कि यदि a से संबंधित है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पर जो a होगा इस समुच्चय से होगा, तो a बराबर b है। अब a से संबंधित है तो a किसके बराबर हो जाएगा, a की। प्रत्येक संख्या स्वयं के भाई बराबर तो होती है, 0 रखोगे 0 0 के बराबर होगा, 1 रखोगे 1 1 के बराबर होगा, जो कि क्या है, सत्य है। क्या है भाई, जो कि सत्य है। और अगर ये सत्य है तो इसका मतलब ये क्या है, आर क्या है यहाँ पर, स्वतुल्य हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इसी प्रकार सममित पर आएंगे तो सममित में बोलेंगे कि यदि a कामा b बिलोंग करे दिए गए रिलेशन में, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग करेगा दिए गए सेट z में। तो जब a कामा b बिलोंग करता है दिए गए रिलेशन में तो a बराबर कितना होता है, b होता है कि नहीं। इसको आप b बराबर ए बी तो ले सकते हो। तो जब a बराबर b है तो a कामा b बिलोंग करा दिए गए रिलेशन में, और b बराबर a हो गया तो इसका मतलब b कामा a भी बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में। और सममित में अगर a कामा b बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, b बराबर b कामा a बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में, तो r क्या हो जाता है, r आपका सममित हो जाता है, सममित संबंध हो जाता है। इसी प्रकार बात करेंगे यहाँ पर संक्रामक की, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि a कामा b बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a बराबर b है कि नहीं। तथा अगर यहाँ पर b कामा c बिलोंग कर जाए दिए गए रिलेशन में तो न्यू कंडीशन क्रिएट होगी b बराबर c। इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने। समीकरण 1 व 2 से क्या हमें a बराबर c मिलेगा। जब a बराबर b था तो a कामा b बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में, और जब b बराबर c था तो b कामा c बिलोंग कर रहा था दिए गए रिलेशन में। समीकरण 1 व 2 से देखिए तो a बराबर b, b बराबर c, तो a बराबर c हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि a कामा c भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, और ऐसा हो जाता है तो r क्या हो जाता है, एक संक्रामक संबंध हो जाता है कि नहीं। तो चूंकि जो यहाँ पर रिलेशन दिया गया था ये भी आपका सतुल्य सममित है, संक्रामक है, इस वजह से ये संबंध भी एक तुल्यता संबंध होगा। कोई भी संबंध सतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होता है तो वह एक तुल्यता संबंध होता है। तो यह भी आपका क्या होगा भाई, तुल्यता संबंध होगा। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या हो गया भाई, सॉल्व हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे, आज क्लास जल्दी समय पर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो सतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। बहुत सारे अभी तक मैंने आप लोगों को रिलेशन ऐसे बताए हैं जो आपके सममित हैं और सतुल्य संक्रामक नहीं। अब कल से आप लोग ये पढ़ रहे हो, आप लोग ऐसे ही बता सकते हो। देखिए ये आपके दिमाग की बात है। देखिए आंसर में कोई भी प्रभाव आ सकता है, मैं सोच सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप सोच सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनका आंसर कोई निश्चित नहीं है, आपके सोच पर डिपेंडेंट। जैसे मैं एक पार्ट आपको लेकर बताता हूँ, 10वें का पहला पार्ट, थोड़ा सोच कर मैं बताऊंगा, और आप भी अभी देखिए सोचना जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप भी सोचने लगोगे, कई साले आप रिलेशन बता दोगे ऐसे ही। जैसे पहले पार्ट में बोला गया कि सममित हो परंतु सतुल्य न हो और न संक्रामक हो, तो इसके लिए आप एक सेट मान लीजिए जिसके अंदर अवयव मान लीजिए 1, 2, 3। अब इन्होंने कहा कि सममित हो तो रिलेशन आप डिफाइन कीजिए कि a, b, ठीक है, या आप रिलेशन डिफाइन कर दीजिए। इसमें रोस्टर फॉर्म में चले लिख देते हैं, रिलेशन आप डिफाइन कर दीजिए। इसमें बोला सममित हो, सममित में a, b है तो b, a होना चाहिए, तो ये सममित तो हो गया। अब बोल रहे हैं कि ना सतुल्य हो ना संक्रामक हो। अब आप ये देखिए a, b है, b, a मिल गया, सममित तो है लेकिन कोई एलिमेंट स्वयं से संबंधित समुच्चय में नहीं है, तो ना ये सतुल्य है। और अगर देखा जाए तो एक दूसरे संबंधित, दूसरा तीसरे संबंधित, तो ये तीसरा पहले संबंधित इस रिलेशन में नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये ऐसा संबंध है जो कि सममित है और ना तो सतुल्य ना ही संक्रामक है। तो ऐसे रिलेशन आप बना सकते हो सोच के। जैसे दूसरा दिया गया है, दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे में दिया गया है कि संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना ही सममित हो। तो जैसे मैं एक समुच्चय ले लूँ
r बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अभी मैंने आप लोगों को जल्दी बताया है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, मैं ले लेता हूं r बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, ये r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इस पर एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूं कि a कामा b सच दैट a लेस देन b। अब देखिए, इसको सोचिए जरा, a जो है एक वास्तविक संख्या है कि नहीं वास्तविक संख्या। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये संबंध होना चाहिए वो संक्रामक होना चाहिए, स्वतुल्य और सममित ना हो। संक्रामक होने में क्या होता है, देखिए भाई, a का मान जैसे आपने 1 रख दिया और b का मान आपने क्या रख दिया भाई, 2 रख दिया। तो आप देखिएगा यहाँ पर जब इसमें रखोगी तो ये देखिए 1 क्या 2 से बड़ा हो सकता है? 1 क्या 2 से बड़ा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद आप लिख दीजिए कि 2 लेस देन 3। 2 3 से बड़ा हो गया, तो 1 किससे बड़ा हो? 1 जो छोटा हो जाएगा 3 से, यानी 3 जो हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 लेस देन 3। तो इसका मतलब ये कंडीशन मिल जाएगी कि यदि a कामा b बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, b कामा c बिलोंग करता दिए गए रिलेशन में, तो a कामा c भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, और ये कंडीशन मिल गई तो ये संक्रामक हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतुल्य नहीं होगा। क्यों? सतुल्य में जैसे a के स्थान पर 1/2 लिख दिया गया, और यहाँ पर लिख दिया गया भाई, मान लीजिए b के स्थान पर कुछ लिख दिया जाए वास्तविक संख्या में, क्या लिख दिया जाए भाई, जैसे भी सोचने पर b स्क्वायर कर दीजिए तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। b करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप यहाँ पर b स्क्वायर हमारे समझ से कर दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, b स्क्वायर कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, देखिए अब जैसे आपने a = a स्क्वायर लिख दिया, और वैसे भी अगर आप b स्क्वायर नहीं करते हो, देखिए भाई, तो देखिए a कामा a सतुल्य अगर आप इसको देखोगे तो a ग्रेटर देन a हो जाएगा। कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी हो सकती है क्या, आप बताइए। यहाँ पर आप 1 रख दोगे, ठीक, फिर 1, क्या 1 1 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, 1 1 के बराबर होता है ना, तो ये कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं है, इसके मतलब ये सतुल्य तो होगा ही नहीं। सममित की बात करें, अगर सममित में मैंने 1 लेस देन 2 लिख दिया तो 2 लेस देन 1 कभी हो ही नहीं सकता है। 2 1 से बड़ा हो सकता है, ये तो सत्य है, लेकिन 2 कभी 1 से, यहाँ पर देखिए 2 का क्या हुआ भाई, 1 से बड़ा हो गया, और यहाँ पर देखिए तो 2 क्या हो गया, छोटा हो गया 1 से। इस तरीके से तो कंडीशन सत्य हो जाएगी। आप 1/2 मान लीजिए, 1/2 लेस देन 1/2, या मान लीजिए 3/2। 1/2 आधा हुआ, 3/2 1.5 हुआ, तो 1.5 तो 1/2 से बड़ा होगा ही। तो क्या 3/2 लेस होगा 1/2 से? बताइए आप, 1/2 कभी 3/2 से बड़ा हो सकता है? आधा कहाँ 1.5 से बड़ा हो सकता है? ये कंडीशन होगी ही नहीं। तो a कामा b तो बिलोंग कर गया दिए गए रिलेशन में, लेकिन b कामा a नहीं बिलोंग कर दिए गए रिलेशन में, इसी वजह से ये क्या होगा, सममित नहीं होगा। तो ये वाला रिलेशन आप बता सकते हो जिसमें ये संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सतुल्य सममित नहीं होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो इस तरीके से आप जो है इसमें रिलेशन अपने हिसाब से बना सकते हो। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, क्योंकि इनका आंसर आपको थोड़ी मिलेगा, ये आपके सोच के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने जो सवाल लगाए हैं उसके हिसाब से आप जो है बनाइए। तो ये आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 10 के जो भी पार्ट रहेंगे वो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहता हूं और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराता हूं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।